अपनी स्किन को हमेशा जवा रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। टैनिंग से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, धूल और धूप से बचने के लिए फेस को कवर करके रखते हैं, लेकिन हमारे लाख जतन करने के बावजूद भी चेहरे पर उम्र की झलक पड़ ही जाती है। लेकिन जो लोग अपनी स्किन को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं, उन्होंने अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए फेशियल के महत्व को समझना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि आखिर ऐसा कौन सा फेशियल है जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। जानकारों की माने तो फेशियल दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्यूटी फेशियल जिसे हम सैलून फेशियल या पार्लर फेशियल भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्लिनिकल फेशियल। लेकिन कौन सा फेशियल कब करवाना चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगर आप हेल्दी स्किन की ख्वाहिश रखते हैं तो आप सैलून या ब्यूटी फेशियल करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन में कोई परेशानी है जैसे एक्ने, मोल्स या अन्य कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप क्लिनिकल फेशियल की तरफ जा सकते हैं। हमने आज के अपने इस विश्लेषण में इन दोनों ही फेशियल में अंतर समझने के लिए गुरुग्राम के सीके बिरला अस्पताल में डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर सीमा ओबराय से बात की। इसके साथ ही हमने ब्यूटिशियन अश्मिता शर्मा से भी जाना कि किस स्किन के लिए कौन सा फेशियल बेहतर रहता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर हम रीजुविनेशन के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए और ग्लो के लिए अगर लेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार उसको फोटो फेशियल भी कहा जाता है, जस्ट टू गेट द मैसेज अक्रॉस, ताकि आपको हम समझा पाएँ कि ये आपके रीजुविनेशन के लिए है। यही काम अगर हम हाइड्रा जेट से करते हैं तो हाइड्रा फेशियल या डायमंड फेशियल या सिल्क पील या ऑक्सीजनियो बेस्ड फेशियल्स, सो ये जितने भी मेडिकल ग्रेड फेशियल्स होते हैं, ये फेशियल्स आपको सिर्फ मेनली समझाने के लिए बताए जाते हैं। ये इनफैक्ट बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो कि आपकी स्किन को नरिशमेंट देने के साथ साथ मशीन लेड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूज़र डिपेंडेंट ना होकर मशीन लेड होता है, तो डॉक्टरी रेख रेख में आपके लिए सही प्रोडक्ट्स चुनकर आपको मशीन द्वारा स्किन में, चाहे वो टाइटनिंग देनी हो, चाहे क्लीन अप करना हो, चाहे आपकी स्किन के डेड सेल्स और ओपन पोर्स जो हैं उनको क्लियर अप करना हो, वो मशीन से किया जाता है। तो ये डेफिनेटली कस्टमाइज्ड होते हैं इनमें, क्योंकि डॉक्टरी रेख रेख में होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क डेफिनेटली कम रहते हैं। नहीं तो नॉर्मल फेशियल्स में ट्रिकी रहता है कि ऑयली स्किन वाले कराएं या नहीं, सेंसिटिव स्किन वाले कराएं ना नहीं। इसमें हर स्किन टाइप के लिए ऑप्शंस रहते हैं एंड डेफिनेटली रिस्क पोटेंशियल कम रहता है एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आर बेटर। तो देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज या साफ करने के लिए क्लिनिकल फेशियल किया जाता है, जबकि ब्यूटी फेशियल में ऊपरी लेयर को साफ किया जाता है। ब्यूटी फेशियल का इफेक्ट कम समय के लिए स्किन पर रहता है, जबकि क्लिनिकल फेशियल लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका असर लंबे समय तक स्किन पर दिखाई देता है। अब जानते हैं ब्यूटिशियन इन फेशियल में क्या अंतर बताते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अश्मिता शर्मा, आई एम स्किन एक्सपर्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं सैलून ट्रीटमेंट्स में और क्लिनिकल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर गाइडेंस में होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। जो कि सैलून में हम लोग क्या करते हैं, जो स्किन की लेयर्स होती है एपिडर्मिस, सबडर्मिस, हम उस लेवल तक ही ट्रीटमेंट करते हैं जो ऊपर का सरफेस होता है। जी, जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन के डीपर साइड में वो सब डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या क्या ट्रीटमेंट्स करते हैं, लेज़र हो गया, हाइड्रा फेशियल हो गया, जितनी तरह की पील्स होती हैं, एडवांस पील्स होती हैं, तो वो लोग वो सारे ट्रीटमेंट्स में करते हैं। सैलून में हम आप लोग फेशियल में क्या करते हैं, हम लोग स्किन को सूदिंग करते हैं, हाइड्रेशन देते हैं, स्किन को बहुत रिलैक्स करते हैं, अरोमा थेरेपी से मसाज करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, जो हम सैलून में हम जो लोग फेशियल देते हैं। अब सवाल आता है कि किस उम्र में फेशियल करवा सकते हैं और क्या ज्यादा फेशियल करवाना स्किन के लिए हानिकारक है, क्या इससे फेस पर झुर्रियां आ जाती है। इस विषय पर ब्यूटिशियन की राय है कि आप महीने में एक बार ब्यूटी फेशियल करवा सकते हैं और आप इसे 18 साल की उम्र के बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट इससे लेकर कुछ सावधानियां बता रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो वो हमारा एज क्राइटेरिया, वी कैन स्टार्ट विथ एनी एज, स्पेशली आफ्टर 18 वी कैन स्टार्ट। हाँ, अगर बच्चों को, जो यंग जनरेशन है, उनको कोई ट्रीटमेंट है, कोई एक्ने प्रॉब्लम है, तो वो हम बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो सैलून में ही ठीक कर लेते हैं। जब सैलून में ठीक नहीं हो सकता तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट को रिकमेंड करते हैं। और बाकी फेशियल अगर आप वंस इन अ मंथ करते हो तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है।
बहुत बेसिक फेशियल्स कीजिए, मैं नहीं कहूँगी बहुत एक्सपेंसिव फेशियल कीजिए, बट एक रिजाइम ज़रूर बनाइए। रेगुलर फेशियल्स कीजिए, रेगुलर डेली रूटीन में डे केयर, नाइट केयर, सब जो भी ट्रीटमेंट्स हम लोग बताते हैं आफ्टर फेशियल, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए। हम ब्रॉडली स्किन को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। इन चारों स्किन के लिए स्किन के प्रोडक्ट्स, स्किन के फेशियल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। जहाँ आपने इस पहचानने में या आपके केयर गिवर ने जो आपके कर रहे हैं पहचानने में गलती करी, वहाँ आपका फेशियल आपको उल्टा नुकसान भी दे सकता है। दूसरा रहता है हाइजीन का। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनक्लीन प्रोडक्ट्स हैं या अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके बहुत बार एक्सट्रैक्शंस जैसे कॉमेडोन्स या ब्लैक हेड्स एक्सट्रैक्शंस करी जाती हैं, वो अगर एग्रेसिव हो रही हैं, या क्लीन अप आप करा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से किया जा रहा है, तो उससे इंजरीज़ भी हो सकती हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे कोई एलर्जी हुई हुई है या स्किन बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, किसी तरह के रैशेज़ हैं, कट्स है, वुंड्स हैं, या बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप फेशियल्स अवॉइड करिए या फिर एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके ही कराइए। हो सकता है उसके लिए आपको उससे भी अच्छी कोई ऑप्शन मिल जाए। तो सुना आपने, अगर आप भी ब्यूटी फेशियल करवाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखें और उसी अनुपात में फेशियल करवाएं। आपकी स्किन को जांचने परखने के बाद एक्सपर्ट ये तय करते हैं कि आपकी स्किन को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करता है या आपकी स्किन को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि फेशियल करवाने से स्ट्रेस कम होता है, चेहरे का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और स्किन लंबे समय तक जमा रहती है। दरअसल हमारे फेस पर बहुत से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिस पर प्रेशर पड़ने से आपको आराम मिलता है। फेशियल एक तरह की एक्सरसाइज है जो फेस स्किन को हेल्दी रखती है, इसीलिए आप भी फेशियल का मेथड चुनने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, ताकि आपके स्किन में प्रॉब्लम या टारगेट एरिया को ध्यान में रखकर आपके लिए फेशियल का सही तरीका चुना जा सके। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।